नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 2024 में इंडिया का ट्रांसफार्मर जल जाएगा। और वो जिस तरीके से कहते हैं कि घमंडिया, इंडिया को घमंडिया कहते हैं, मतलब उनके मन में इंडिया के प्रति कितना सम्मान है इससे आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं घमंडिया गठबंधन का ट्रांसफार्मर जल जाएगा, क्योंकि उनके नेता नरेंद्र मोदी दुनिया में विश्वगुरु बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं को 9.5 साल में अथाह शिक्षा, बेरोजगारी से मुक्ति, सब कुछ दे दिया है। नौकरी से लेके सब कुछ दिया है। और यही नहीं, महिलाओं को इतना ज्यादा, मतलब कोई चीज बोलिए, और सैनिकों पे बोलते हैं कि ओआरपी दे दिया और न जाने क्या क्या कहते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी और सब कुछ दे दिया। साहब, जब आप ये बताते हैं तो इसके जवाब में वहीं बैठी हुई कांग्रेस की, जो कांग्रेस की सैन्य अधिकारी हैं, वो अनुमा आचार्य कहती हैं, मैं खुद 24 साल नौकरी की है, मुझे तो आज तक ओआरपी नहीं मिला। फिर आपने किसको दे दिया, मुझे ये बता दीजिए। पूर्व सैनिकों पर लाठी कांग्रेस सरकार में तो नहीं चली, आपकी सरकार में चली। पूर्व सैनिकों को पुलिस पकड़ के ले गई, ये आपकी सरकार में हुआ। और यह तब हुआ जब रेवाड़ी में अपनी पहली प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित होने के बाद में नरेंद्र मोदी ने 2013 के सितंबर में पहली रैली में यह बात कही थी कि इस देश के जवानों को, इस देश के किसानों को वो क्या देंगे, इसको लेके बोला था। पूर्व सैनिकों को संबोधित किया था, तमाम वायदे किए थे। उनमें से कौन सा वायदा पूरा किया यह बता दीजिए। और जब कहते हैं राफेल लाए, तो राफेल की जो पहला टेंडर हुआ था वो 2007 में हुआ था। और अनुमा आचार्य ने तो तमाम सारी चीजें खोल के रख दी। उन्होंने कहा, यह बताइए कि कांग्रेस ने सचमुच छिपाया छिपाया कि सावरकर की बदनामी ना हो, इसलिए कि वो जो अंग्रेजों से 60 रुपया महीना पेंशन लेते थे, उस समय कलेक्टर की सैलरी 40 रुपए होती थी और उन्हें 60 रुपए मिलते थे मुखबिरी करने के। वो हमने छिपाया कि क्यों बदनाम किया जाए, किसी पर कीचड़ उछाला जाए। हमने छिपाया उस सबूत को कि कैसे मोरारजी देसाई सीआईए एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार गिराने के लिए तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति के पूरे खेल का हिस्सा था और इसलिए इंदिरा गांधी को बदनाम किया गया। किस तरीके से सीआईए एजेंट्स के ही जरिए पूरा खेल रचा गया और इंदिरा गांधी के चुनाव को एक गलत आधार पर रद्द कराया गया, सारी चीजें वो मजबूर किया गया, वो हालात पैदा हुए। हमने नहीं बताया कभी कि जॉर्ज फर्नांडिस पे क्यों हम उछाले कीचड़, और क्योंकि कीचड़ उछालने की हमारी परंपरा नहीं रही, इसलिए कि वो सीआईए एजेंट थे और वो सीआईए के लिए क्या क्या करते थे और उन्होंने कैसे भारत के कई सैन्य समझौते होने में रोड़ा अटकाया था, हमने नहीं बताया। लेकिन आप यदि इस तरह करेंगे तो फिर राज मजबूरी में खोलने पड़ते हैं। यदि आप शोर न मचाते, हम तो कभी किसी पे नहीं बोलते, सुभाष चंद्र बोस पे भी नहीं बोलते, और आपने सुभाष चंद्र बोस की सारी फाइलें खोली और उसके बाद जो कांग्रेस पे लांछन लगाते थे सब सामने आ गया कि 100% झूठे थे। और उल्टा यदि उन फाइलों को देख लेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की बदनामी होगी, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करते। बहुत सारी चीजें बोली, ये अपने आप में बहुत सारे सबूत हैं। आज मैं एक चीज देख रहा था कि अमित शाह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में
पंडित मदन मोहन मालवीय को लेके उन्होंने ट्वीट करके उनकी महानता और सबका बखान किया। मुझे हंसी आई, मैंने उनके ट्वीट पर उन्हें रिप्लाई किया। हमने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस में ऐसे ही लीडर होते थे। यही वजह है कि पंडित मदन मोहन मालवीय 4 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, क्योंकि उनके यहां इतने अच्छे लोगों को पूजा जाता था, उनका महत्व समझा जाता था। आपके यहां जो अध्यक्ष होते हैं, कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, कोई और होता है। आपके पास कोई भी एक ऐसा अध्यक्ष नहीं है जिस पर आप गर्व कर सके या देश गर्व कर सके। साहब जवाब क्या देंगे? जवाब तो दे नहीं सकते। आप उनके ट्वीट पे देखिएगा, मेरा ट्वीट है रिप्लाई में। तो यह स्थिति होती है। मैंने नरेंद्र मोदी को भी रिप्लाई में यही लिखा और उनको भी यही लिख के बताने की कोशिश की। तो यह सत्य है कि आपके लोग, आपके नेता भले आपको विश्व गुरु कहें, लेकिन आपकी हैसियत वो है नहीं। और राहुल गांधी ने जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए इसको लेकर के खुलासा कर दिया कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इसका सबूत अभी संसद के अंदर जो 146 सांसद सस्पेंड किए गए, वो अपने आप में सबूत है। 357 सवालों के जवाब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संसद में नहीं दिए गए, यह अपने आप में सबूत है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत के इन वाक्य में बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो प्रत्यक्ष तो ये है। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे पेट में दर्द होने लगता है। तो राहुल गांधी ने कहा किस तरीके से, किस साजिश के तहत लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और किस तरीके से चीजें की जा रही, नफरत फैलाई जा रही, इन सब चीजों पर चर्चा की। आज प्रेम सौहार्द के एक महामूर्ति यीशु मसीह का जन्मदिन है। हम उन्हें नमन करते हुए यही कहते हैं कि हमें प्रेम सौहार्द सबके लिए सोचने की जरूरत है। आज पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उन सभी को नमन करते हैं। हम नहीं किसी के ऊपर कीचड़ उछालते, हम तो कहते हैं उससे सीखिए। आप सीखेंगे नहीं। तो राहुल गांधी के इन शब्दों से सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो जगदीप धनखड़ को हो गई। और वो संबोधित कर रहे थे एक जगह, तो साहब मुख्यमंत्री के गुणगान कर रहे थे, प्रधानमंत्री के गुणगान कर रहे थे, संवैधानिक पद पे बैठे थे। ये अपने आप में सबूत था कि जो पद किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी पार्टी की सरकार की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके कार्यों को निष्पादित कराने के लिए, उनका सुपरविजन करने के लिए। वो शख्स ये कहता है, और जिसने खुद अपने हाथ से कत्ल किया हो लोकतंत्र का, वो आदमी ऐसा कहता है। तो साहब हंसी आती है कि उनको तकलीफ होती है और वो कहते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसा करते हैं। तो साहब जब प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है तो क्या होगा? इसीलिए कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, जिन्होंने उनकी मिमिक्री की थी, उन्होंने कहा मिमिक्री करना मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, यह एक कला है और मैं इसे करता हूं और गर्व से करता हूं और करता रहूंगा। मैं खुद एक सीनियर एडवोकेट हूं, मैं कानून जानता हूं क्या गलत है और क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसलिए मुझे ये पाठ ना पढ़ाएं, या तो बता दें कि कहां से ये कानून नहीं गलत। तो मैं वो करता हूं और इसलिए भी करता हूं कि यह सचेत करने का एक अपना माध्यम है, सशक्त माध्यम है, जिसमें किसी को बुरा नहीं कहा जाता है, बल्कि उसी की एक्टिंग को समझाया जाता है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वास्तव में जब चोर को चोर कह दो तो उसे बुरा लगता है। वही स्थिति है कि चोर जो छिपाए हुए अपने आप को सफेद पोश बता रहा है, यदि उसके बारे में कोई बात कर दो तो उसे तकलीफ हो जाती। कमोवेश यही हालात।
तो ये लोकतंत्र इस तरह का बना दिया गया है। इस तरह का जब लोकतंत्र बना दिया गया है तो सब भाजपा नेताओं की इन बातों पे कि 2024 में ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, तो सब कैसे फूक जाएगा? यदि जनता में थोड़ी भी समझ होगी, वैसे मैं समझता हूं कि है, कि थोड़ी भी समझ होगी तो अपने आप फूक जाएगी। हमें तो नहीं दिख रहा है, हमें तो आपका ट्रांसफार्मर फूकता दिख रहा है, और फूकने का काम आप ही लोग करते हैं, वो तो करते नहीं। तो साहब जब आप फूकने की बात करते हैं तो सवाल आता है क्या फूकेंगे? दो चीजें होती हैं, एक गवर्नेंस होती है, एक राजनीति होती है। दोनों का अंतर बहुत थोड़ा सा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस नहीं करती है, वो राजनीति करती है, और राजनीति के लिए गवर्नेंस होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस करती है, और गवर्नेंस का लाभ राजनीति में चाहती है। यानी आपके लिए करके हम पूछेंगे। मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में होता हूं अधिकतर वक्त। चंडीगढ़ में जब मैं चलता हूं तो अभी बताया मुझे किसी ने कि 2 दिन पहले एक विज्ञापन छपा, तमाम भाजपा के नेताओं ने बताया कि अमित शाह ने इतनी सौगात दे दी, मोदी सरकार ने इतनी सौगात दे दी। मैंने कहा क्या सौगात दे दी? पता चला एक जगह एक बिल्डिंग पुरानी बनी हुई थी, उसके जहां पर डायरेक्टर वगैरह बैठते थे, उस बिल्डिंग की मरम्मत हुई थी और उसे नए सिरे से वो किया गया था, तो वो बिल्डिंग कर दी उन्होंने। पानी का जो वो है उसको लेकर के उन्होंने जो सुधार करा दिया, तो उसको लेके सौगात दे दी। इसी तरीके से 2 3 4 और गिनाए। मैंने कहा इतने बड़े चंडीगढ़ ये 5 चीजें गिनाने के बाद में आप कहते हैं आपने सौगात दे दी। क्या कभी नेहरू ने, गांधी ने, राहुल गांधी ने या किसी ने ये कहा कि ये चंडीगढ़ पूरा शहर ही हमने दे दिया, पूरा शहर हमने नए सिरे से बसाया, जहां एक घर नहीं होता था शहर का, पूरा शहर बसाया, नया शहर, हिंदुस्तान के इतिहास का ही नहीं एशिया का पहला प्लांट सिटी था। अर्बन फॉरेस्ट्री का पूरे एशिया में नमूना है। और साहब यहां सब मैन मेड ही है, चाहे झील हो, चाहे जंगल हो, चाहे जो कुछ हो, सब बनाया गया। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि हमने ये सब बनाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके उद्घाटन जरूर मोदी सरकार में हो रहा है, लेकिन बनाने से लेके सब कुछ काम कांग्रेस सरकार ने किया। और यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने यहां देश का सबसे अच्छा पीजीआई भी बनाया, यहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया, यहां की रेजिडेंसीज बनाई, तमाम सारी चीजें बनाई। बाजार से लेके कुछ भी है, जीरो से लेके सब कुछ उन्हीं का बनाया। वो तो नहीं कहते, आप इसको लेके करते हैं। तो ये गवर्नेंस और राजनीति का अंतर। आप किए हुए काम को उद्घाटन करके, फीता काट के अपना काम बता के राजनीति करते हैं, और वो इतना सब कुछ बना के भी नहीं कहते हैं। तो ये खूबी है। और यही बात राहुल गांधी अपने शालीन शब्दों में समझाते हैं, बताते हैं। तो इनका डर ये है कि इस देश की जनता जो नहीं समझती है, जो पूछ देती है कि 70 साल में क्या हुआ, 67 साल में क्या हुआ, 65 साल में क्या हुआ, तो जवाब तो उस जनता को देना चाहिए कि भैया हम गांव में इस जगह ऐसी ऐसी स्थिति में रहते थे, हम शहर आए, शहर में हमें रोजगार मिला, ये मिला और ये मिला, और आज हमारे पास ये है। किसके बूते? कांग्रेस की वो नीतियां थी, कांग्रेस का वो काम था, कांग्रेस के बूते व्यापार उद्योग सब पनप रहे थे। आज क्या स्थिति है? एक व्यापारी नेता मिले, चर्चा होने लगी, उनका व्यापार बड़ी बुरी स्थिति में है, ये बहुत बुरा हालत है, ये है। साहब 2 3 छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले भी थे साथ में उनके, वो भी बताने लगे, रे भाई साहब बड़ी बुरी हालत। तो हमने कहा बहुत अच्छा, वोट तो आपने मोदी को दिया था, इसलिए तो भैया झेलिए आप, जब उनकी ये पॉलिसीज आपको ये परेशान कर रही है, आपका बर्बाद कर रहा है। कौन झेलेगा?
तो सब ये स्थिति होती है, लेकिन जाके बताएंगे कि हाँ साहब बड़ा है विकसित भारत, अभ्युदय भारत और पता नहीं क्या क्या तमाम तरह के क्लिष्ट तरह के नाम बोलते हैं, तो इस दशा में लाके खड़ा कर देते हैं। इसके बूते मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख लोग मूर्ख बन जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने मूर्ख बनाया, मैं कहता हूं मूर्खों को एक कहानी सुना दी गई और वो तालियां पीटते हुए जाके दे आए। तो कमोबेश ये हालत है उन लोगों की जो ये करते हैं, इनको बताते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह की जब दशा हो तो सवाल उठता है, तो भैया ट्रांसफार्मर किसका जलेगा? ट्रांसफार्मर तो उन्हीं का फूकेगा जो झूठ की बुनियाद पे है, जो गलत बोलते हैं, जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं। और नफरत का खेल कितना चल रहा है आप देखिए। नफरत के आधार पर होने वाले अपराधों में 300% की बढ़ोतरी हुई है। 300%। यह हिंदुस्तान का इतिहास हो गया है दोस्तों। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, बिल्कुल बन जाएगी। मैं कहता हूं बिल्कुल 100% बनेगी 2028 में। कैसे बनेगी? कर्ज से बनेगी। आज भारत की जीडीपी कितनी है? 300 लाख करोड़ की। और भारत पर कर्ज कितना है? 205 लाख करोड़ का। कांग्रेस के समय में भारत की जीडीपी कितनी थी? 200 करोड़ की। और कर्ज कितना था? 55 लाख करोड़ का। अब आप समझ लीजिए, 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 200 करोड़ की जीडीपी थी। अब जीडीपी हो गई हमारी 300 करोड़ की और कर्ज हो गया 205 लाख करोड़। यानी हालत इतनी। तो कर्ज के बूते होंगे। और जो 2028 की बात करते हैं तो 2028 तक के ही कर्ज बढ़ करके हो जाएगा 5 ट्रिलियन के करीब। अब आप समझिए कि 450 करोड़ के करीब कर्ज हो जाएगा और भारत की जीडीपी उसी के बूते 525 लाख करोड़ की हो जाएगी। यानी कर्ज ये इस हालत में ला करके आपको खड़ा कर दे। और जब इस हालत में लाके खड़ा कर देगा, आप सोचिए, तो जीडीपी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पहले जीडीपी से कम कर्ज होता था, अब जीडीपी से ज्यादा कर्ज होता है। और ज्यादा नहीं, कई गुना ज्यादा होता है। तो इस बूते यानी आपकी जेब से हम लूटेंगे भी। और ये स्थितियां तब हैं जब हम पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है पूरी दुनिया में। क्यों? आप कोई नया शहर नहीं बना सकते। इस देश का डेवलपमेंट के नाम पे आप सिर्फ धंधा करते हैं, सड़कें बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर एक चीज में आप टैक्स ले। और जब आप ये सब वसूली कर रहे हैं तब भी देश पर कर्ज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में जो लूट मची है, उस लूट के बूते आप सिर्फ धंधा ये करते हैं कि साहब, अमित शाह कहते हैं ना, हम फ्री राम के दर्शन कराएंगे, रामलला के। तो फ्री के दर्शन कराएंगे, भगवान इनके खरीदे हुए हैं, गुलाम हैं कि उनके आप दर्शन कराएंगे। तो इस तरह की जब परिस्थितियों में देश को लाके खड़ा कर दिया गया हो तो आपको सोचना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर किसका जलना चाहिए, ये फैसला तो आपको करना है कि ट्रांसफार्मर इन नफरत वालों का, इन लोगों का जो कहते हैं हम लाए हैं, हमने ये किया है, हम उस पे, या असलियत में जिन्होंने खड़ा किया है। ये उन बिल्डिंगों की पुताई नहीं करवा सकते जिन बिल्डिंगों को उन गरीबी की हालत में पंडित नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, राजीव गांधी ने, सबने मिलकर के खड़ा किया। जितनी क्रांतियां की, चाहे हरित क्रांति हो, दुग्ध क्रांति हो, आयुध क्रांति हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन हो, उत्पादन क्रांति हो, चाहे जो कुछ देखें, औद्योगिकरण। तो इसलिए आपको समझना होगा कि सच कहां है और सच के साथ
राहुल गांधी उसी सच को हार्वर्ड में बता रहे थे जिससे इनके पेट में दर्द हो गया। जय